सोचो, अगर एक दिन तुम्हारी अपनी बेटी तुम पर ही अटैक करने लगे और तुम्हें चूज करना पड़े उसे बचाना या दुनिया से बचाना। ये कहानी है एक ऐसे फादर की जो दुनिया के सबसे डेंजरस वायरस के अगेंस्ट नहीं बल्कि अपनी ही बेटी के लिए लड़ रहा है। जहां एक तरफ ज़ॉम्बीज़ का टेरर है और दूसरी तरफ एक बाप का अनकंडीशनल लव। और बिलीव करो, ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जहां हर डिसीजन दिल तोड़ देता है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माई डॉटर इज़ अ ज़ॉम्बी, एक ऐसी स्टोरी जो आपको एंड तक शॉक भी करेगी और रुला भी देगी। कहानी शुरू होती है सैम से, एक सिंपल सा आदमी जो एक जू में काम करता है। लेकिन उसकी लाइफ सिंपल नहीं है क्योंकि वो एक सिंगल फादर है और उसकी दुनिया सिर्फ एक ही इंसान के अराउंड घूमती है, उसकी छोटी सी बेटी सुआ। दोनों सोल सिटी में रहते हैं, एक छोटा सा घर, एक क्यूट सी पेट कैट और उन दोनों का एक दूसरे के साथ प्योर इमोशंस वाला बॉन्ड। आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि सुआ का बर्थडे है। सैम अपनी जॉब से जल्दी घर आ जाता है सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बेटी को खुश देख सके। वो दोनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, सिंपल लेकिन दिल से। फिर वो वीडियो कॉल पे सैम की माँ से भी बात करते हैं जो उनके एंसेस्ट्रल गांव में अकेली रहती हैं। सुआ प्रॉमिस करती है कि जैसे हर साल इस बार भी वो हॉलीडेज में दादी के पास जरूर जाएगी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, एक हैप्पी फैमिली मोमेंट। लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उनकी जिंदगी बस कुछ घंटों में कंप्लीटली चेंज होने वाली है। टीवी पर अचानक इमरजेंसी न्यूज़ ब्रेक होती है। एक अननोन ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, केओस, पैनिक, फियर, हर जगह सिर्फ तबाही। सुआ जब बाहर देखती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। उनके पड़ोस में एक हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होते हैं लेकिन उनकी मूवमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती। पहले सुआ को लगता है कि शायद वो डांस कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट जो होता है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं। वो औरत अपने ही हस्बैंड को काट लेती है और उसी पल सब क्लियर हो जाता है, वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। सैम तुरंत सुआ को पीछे खींच लेता है। वो ज़ॉम्बी उनकी ग्लास डोर पे इतनी जोर से टकराती है जैसे अपना सर तोड़ देगी, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास ही नहीं। सैम समझ जाता है सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। वो सुआ को कहता है कि अपनी कैट के साथ रूम में हाइड हो जाओ और खुद समहाउ इस ज़ॉम्बी को हैंडल करता है। फिर जब दोनों चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक घर नहीं, पूरा एरिया, पूरा शहर ज़ॉम्बीज से भर चुका है। अब यहाँ रुकना मतलब डेथ। सैम तुरंत डिसीजन लेता है, उन्हें सिटी छोड़कर गांव जाना होगा, उसकी माँ के पास, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है और चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इतनी सारी ज़ॉम्बीज के बीच वहाँ तक पहुँचना कैसे? तब सैम के दिमाग में एक रिस्की आइडिया आता है। हम खुद ज़ॉम्बी बनकर एक्ट करते हैं। क्योंकि सैम और सुआ पहले भी मजाक में ऐसी एक्टिंग करते रहते थे, तो अब वो अपनी जान बचाने के लिए वही स्किल यूज करते हैं। शुरू में प्लान काम करता है, ज़ॉम्बीज कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि ये दोनों असली ज़ॉम्बी नहीं है और फिर पूरी भीड़ उन पर टूट पड़ती है। इस केओस में एक बुद्धि ज़ॉम्बी सुआ को पकड़ लेती है और नीचे गिरा देती है। सैम तुरंत बीच में आ जाता है और ज़ॉम्बी उसके हाथ को काट लेती है। उस मोमेंट पर सैम को लगता है सब खत्म, लेकिन फिर एक छोटी सी मिरेकल, ज़ॉम्बी के दांत फेक होते हैं और वो उसकी स्किन को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते। सैम तुरंत सुआ को एक सेफ जगह छुपा देता है और कहता है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम यहीं रहना। फिर वो अकेला ज़ॉम्बीज से फाइट करता हुआ एक वर्किंग कार ढूंढता है और फाइनली वो सुआ को पिक कर लेता है। प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। सैम के फेस पर रिलीफ आ जाता है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, वो गाँव पहुँच जाएंगे और सेफ रहेंगे। लेकिन अचानक वो नोटिस करता है कि सुआ बिल्कुल चुप हो गई है। वो अपना हाथ बार बार स्क्रैच कर रही होती है। सैम जब उसका हाथ चेक करता है तो उसकी दुनिया वहीं रुक जाती है। उसकी स्किन पे बाइट मार्क्स होते हैं और रंग पीला पड़ चुका होता है। जब सुआ हाइड हुई थी तब एक छोटा ज़ॉम्बी बच्चा उसे अटैक कर चुका था। मतलब सुआ इन्फेक्टेड हो चुकी है और वायरस तेजी से उसके अंदर स्प्रेड होने लगता है। उसकी आंखों में वो इनोसेंस धीरे धीरे गायब होने लगती है और उसकी जगह एक भूख, एक अनकंट्रोलेबल अग्रेशन आ जाता है। वो अपने ही फादर सैम पर अटैक करने लगती है और उस मोमेंट में सैम के लिए दुनिया रुक जाती है। एक तरफ उसकी बेटी और दूसरी तरफ वो रियलिटी जहां वो अब इंसान नहीं रही। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे, अपनी बेटी को बचाए या उसे खत्म करे। यहीं से शुरू होती है एक बाप की सबसे पेनफुल जर्नी। सैम समझ ही नहीं पा रहा होता कि अब वो क्या करे। सीन शिफ्ट होता है गांव की तरफ, जहां शाम के वक्त सैम की माँ अपने घर वापस आती है और बाहर खड़ी सैम की गाड़ी देखकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसका बेटा और पोती सेफली वापस आ गए हैं। लेकिन जैसे ही सैम सच बताता है, सब कुछ बदल जाता है। वो बताता है कि सुआ अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो उसे मार भी नहीं सकता, इसीलिए वो उसे बंद कर यहाँ गांव ले आया है। ये सुनकर उसकी माँ शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी माँ होने के नाते वो अपने बेटे का दर्द समझ लेती है।
दोनों मिलकर सुआ को देख ही रहे होते हैं कि तभी टीवी पर एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एंटी ज़ॉम्बी टीम बना दी है। ये सुनकर सैम के अंदर एक छोटी सी होप जगती है, शायद कोई क्योर मिल जाए, शायद उसकी बेटी वापस आ सके। और नेक्स्ट मॉर्निंग बिना टाइम वेस्ट किए वो सुआ को लेकर नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, वहाँ का सीन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हॉस्पिटल ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल होता है, लोग ज़ॉम्बीज़ बनकर एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। और फिर गवर्नमेंट की एंटी ज़ॉम्बी टीम वहाँ एंटर करती है, लेकिन हेल्प करने के लिए नहीं, बल्कि सब ज़ॉम्बीज़ को वहीं पे मारने के लिए। उस मोमेंट पर सैम को सब समझ आ जाता है, गवर्नमेंट के पास कोई क्योर नहीं है। उनके लिए ज़ॉम्बीज़ सिर्फ एक थ्रेट है जिसे बिना सोचे समझे एलिमिनेट करना है। और अगर उन्हें सुआ के बारे में पता चल गया तो वो उसे भी मार देंगे। अब सैम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो वापस घर आता है और अपनी माँ के साथ एक पेनफुल डिसीजन लेता है कि वो खुद अपनी बेटी की लाइफ ख़त्म करेगा ताकि उसकी तकलीफ ख़त्म हो जाए। सैम गार्डन में एक गड्ढा खोदता है, हर मिट्टी का टुकड़ा उसका दिल तोड़ रहा होता है। फिर वो सुआ के पास जाता है, उसे देखकर उसका हाथ रुक जाता है। उसे याद आते हैं वो दिन जब सुआ हंसी थी, जब वो दोनों साथ खेलते थे, वो छोटी छोटी खुशियाँ। और बस यहीं पर सैम टूट जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को अपने हाथों से नहीं मार सकता, चाहे जो हो जाए वो उसे बचाने की कोशिश करेगा। वो अपनी माँ को कन्विंस करता है कि शायद अभी भी कोई चांस है, कोई होप बाकी है। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि सुआ अपनी रस्सी तोड़कर भाग चुकी है। अब सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। सैम और उसकी माँ पूरे गांव में उसे ढूंढने लगते हैं, इस डर से कि कहीं वो किसी और को हार्म ना करते। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी सुआ नहीं मिलती। फिर सैम को अचानक याद आता है, बचपन में जब भी वो सुआ को गांव लाता था, वो एक पुरानी झोपड़ी में जाकर खेला करती थी। वो दोनों तुरंत वहां जाते हैं और सैम का गेस बिल्कुल सही होता है। सुआ वहीं होती है, अकेले चुपचाप खेल रही होती है। ये देखकर सैम की माँ शॉक हो जाती है कि अगर वो ज़ॉम्बी बन चुकी है तो उसे ये सब कैसे याद है। तब सैम एक इम्पॉर्टेंट बात समझता है, शायद उसके अंदर अभी भी इंसान जिंदा है। उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी मेमोरीज पूरे तरह से गायब नहीं हुई हैं। इस थियरी को टेस्ट करने के लिए सैम अपने फ़ोन पर वही सॉन्ग प्ले करता है जिस पर सुआ डांस किया करती थी। और फिर कुछ मैजिकल होता है। ज़ॉम्बी बन चुकी सुआ धीरे धीरे मूव करने लगती है, जैसे उसके अंदर से कोई पुरानी याद जग रही हो। सैम के चेहरे पर आंसू भी होते हैं और एक छोटी सी स्माइल भी। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। और अब वो एक फाइनल डिसीजन लेता है, मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगा। उस रात टीवी पर एक और शॉकिंग डिस्कवरी दिखाई जाती है, एक इंडियन साइंटिस्ट का क्लेम जो कहता है कि अगर इन्फेक्टेड इंसान अपनी मेमोरीज वापस ले आए तो वायरस वीक हो जाता है और इवेंचुअली खत्म भी हो सकता है। ये सुनकर सैम और उसकी माँ की होप और स्ट्रांग हो जाती है। अब उनका मिशन क्लियर है, सुआ को वापस लाना है, उसकी यादें जगानी है और उसे फिर से इंसान बनाना है। लेकिन जैसे ही वो सुआ को खाना खिला रहे होते हैं, तभी उनके घर एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाता है, सैम का बचपन का दोस्त डोंगी। वो भी ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद सिटी से भागकर गांव आया होता है और अपने दोस्त का हाल पूछने आता है। लेकिन जैसे ही वो सुआ को देखता है, उसे सब समझ आ जाता है कि सैम अपनी ज़ॉम्बी बेटी को गवर्नमेंट से छुपा रहा है। वो बाहर जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे रोक लेता है और उसे सच बताता है कि सुआ फुली ज़ॉम्बी नहीं बनी, उसे अभी भी सब याद है। सैम की माँ भी उसे समझाती है। रात भर दोनों दोस्तों के बीच बात होती है और धीरे धीरे डोंगी भी सैम का दर्द समझ जाता है, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर रह चुका है और उसे भी ये थ्योरी पता होती है कि मेमोरीज से वायरस को वीक किया जा सकता है। लेकिन फिर भी वो सैम को वार्न करता है कि सुआ को गाँव से दूर ले जाओ, वरना यहाँ के लोगों के लिए खतरा बन सकती है। और यहाँ एक तरफ होप है और दूसरी तरफ डेंजर। अब सैम को डिसाइड करना है कि वो अपनी बेटी को बचाएगा या दुनिया से छुपाता फिरेगा। अब सैम के दिमाग में सिर्फ एक ही डर चल रहा होता है कि अगर डॉनबी ने पुलिस को बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूरी रात सैम सो नहीं पाता, बस यही सोचता रहता है कि उसकी बेटी का क्या होगा। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग डोंगी वापस आता है और इस बार उसका डिसीजन चेंज हो चुका होता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा राज नहीं खोलूंगा। सैम शॉक हो जाता है। तब डोंगी बताता है कि साइंटिस्ट्स ऑलरेडी इस वायरस का क्योर ढूंढने पर काम कर रहे हैं और शायद जल्दी ही एंटीडोट मिल भी जाए। और जब तक वो क्योर नहीं मिलता, वो सैम के साथ मिलकर सुआ को वापस इंसान बनाने की कोशिश करेगा। ये सुनकर सैम के अंदर एक नई होप जगती है। अब 3 लोग एक मिशन पर हैं, सुआ को बचाना। इसके लिए वो लोग एक आइसोलेटेड जगह चूज करते हैं, एक वीरान आइलैंड जहाँ कोई आता जाता नहीं। परफेक्ट जगह ट्रेनिंग और रिकवरी के लिए। अब शुरू होती है एक अनयूजुअल ट्रेनिंग। सबसे पहले वो सुआ को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि इंसान को देखकर अटैक नहीं करना। लेकिन ये बिल्कुल ईजी नहीं होता, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ लैंग्वेज नहीं समझते। उनका बिहेवियर ऑलमोस्ट एनिमल्स जैसा होता है। हर दिन एक स्ट्रगल। लेकिन फिर सैम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करता है। जब भी वो सीटी बजाता है, सुआ रुक जाती है, उसका अटैक स्टॉप हो जाता है।
मतलब वो रिएक्ट कर रही है, वो सीख रही है। और बस यहीं से प्रोग्रेस शुरू होती है। सैम, डोंगबी और सैम की माँ तीनों मिलकर वीक्स तक सुआ को ट्रेन करते रहते हैं। सिर्फ अटैक कंट्रोल नहीं, बल्कि उसे नॉर्मल बिहेवियर भी सिखाते हैं, लोगों के बीच कैसे रहना है, बेसिक मूवमेंट्स, एक्सरसाइजेस। और धीरे धीरे सुआ काम होने लगती है। सैम उसे कुक्ड मीट खिलाता है ताकि उसे रॉ फ्लेश की आदत ना पड़े और वो ह्यूमंस को बाइट ना करे। दिन बीतते जाते हैं, वीक्स, फिर मंथ्स। सैम हर प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करता है, फोटोज लेकर एक डायरी में चिपकाता है, जैसे कोई साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट नहीं, ये एक बाप की फाइट है अपनी बेटी के लिए। और फिर एक दिन सबसे बड़ा मोमेंट आता है। सुआ अपना पहला वर्ड बोलती है, पापा। बस एक वर्ड, लेकिन सैम के लिए ये पूरी दुनिया के बराबर होता है। अब सुआ सिर्फ कंट्रोल ही नहीं कर रही, वो स्लोली नॉर्मल बिहेवियर भी सीख रही है। हाथ हिलाकर हाई बोलना, बेसिक रिएक्शंस, जैसे एक छोटा बच्चा दोबारा सब कुछ सीख रहा हो। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, उसका अपीयरेंस। वो अब भी ज़ॉम्बी जैसी दिखती है। तब सैम की माँ एक आइडिया देती है, मेकअप। वो डिसाइड करते हैं कि मेकअप से उसका ज़ॉम्बी लुक हाइड किया जा सकता है ताकि वो नॉर्मल लगे। इसीलिए एक दिन सैम सिटी जाता है मेकअप लेने, और वहाँ उसकी मुलाकात होती है उसकी पास्ट से, उसकी ओल्ड गर्लफ्रेंड किम। सालों बाद मिलते हैं दोनों और नेचुरली बातचीत शुरू हो जाती है। सैम उसे बताता है कि वो अपनी बेटी के साथ खुश है, लेकिन जब किम कहती है कि वो सुआ से मिलना चाहती है, सैम तुरंत बात घुमा देता है। वो नहीं चाहता कि किम सच जाने। उस रात सैम और डोंगडी एक बार में होते हैं और वहाँ फिर किम आ जाती है। इस बार डोंगडी झूठ बोल देता है कि सैम की बेटी मेंटली स्टेबल नहीं है, इसलिए वो किसी से नहीं मिलती। लेकिन फिर किम एक शॉकिंग बात बताती है कि उसे ज़ॉम्बीज से नफरत है। ना सिर्फ नफरत, बल्कि वो ज़ॉम्बीज को हंट करती है। उसका फियांसे ज़ॉम्बी बन गया था और उसे खुद उसे मारना पड़ा। उसके बाद से वो 100 से ज़्यादा ज़ॉम्बीज को ख़त्म कर चुकी है। ये सुनकर सैम के अंदर का डर और बढ़ जाता है। अगर किम को सुआ के बारे में पता चल गया तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। सैम घर जाकर कंफर्म करता है कि किम को गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया है ज़्यादा ज़ॉम्बीज एलिमिनेट करने के लिए। अब सैम के लिए एक बात क्लियर है, किम से सच छुपाना ही होगा। कुछ दिन बाद सैम एक पुरानी फोटो देखता है सुआ की, अम्यूजमेंट पार्क की। उसे याद आता है कि सुआ को वो जगह कितनी पसंद थी, और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, शायद मेमोरीज वापस लाने के लिए उसे वहां ले जाना पड़े। वो डोंगबी से हेल्प मांगता है, प्लान रेडी होता है। लेकिन जब वो सुआ को लेने घर आते हैं तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। किम बिना बताए घर आ चुकी होती है। सैम पैनिक हो जाता है। वो किसी तरह एक्सक्यूजेस बनाकर किम को वहां से भेज देता है और उसके बाद उसे कंप्लीटली अवॉइड करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट डे अम्यूजमेंट पार्क का दिन आ जाता है। दादी अपनी मेकअप स्किल से सुआ का फेस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की लग रही होती है। डोंगबी भी डिस्गाइज में आता है ताकि कोई उन्हें नोटिस ना करे। और फाइनली तीनों पार्क पहुंचते हैं। सैम हर वो राइड ट्राई करवाता है जो सुआ को पहले पसंद थी। वो उसे फोटोज दिखाता है, मेमोरीज ट्रिगर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। सुआ को कुछ याद नहीं आता। सैम का दिल धीरे धीरे टूटने लगता है और तभी डोंगबी एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाता है। इंडियन साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद फाइनली ज़ॉम्बी वायरस का क्योर डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। ये सुनकर सैम के अंदर एक बार फिर से होप जगती है। लेकिन क्या ये होप सच बनेगी या फिर वक्त उसे सब कुछ छीन लेगा? जैसे ही सैम और डोंगबी को क्योर वाली न्यूज मिलती है, दोनों खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है अब चाहे ट्रेनिंग काम करे या ना करे, एंटीडोट आएगा और सुआ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन खुशी के उस मोमेंट में उनका फोकस हट जाता है और जब वो पलट कर देखते हैं, सुआ गायब होती है। वो खुद चलकर भीड़ में चली गई होती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि वो किसी पर अटैक नहीं करती, खुद को कंट्रोल करती है और अपनी पुरानी यादों के बेस पर एक स्नैक शॉप तक पहुंचती है। वहां से खाना लेती है और वापस आती है। ये देखकर क्लियर हो जाता है कि उसके अंदर इंसान अभी भी जिंदा है। थोड़ी देर बाद सैम उसे ढूंढ लेता है, लेकिन शॉपकीपर कंप्लेन करता है कि उसकी बेटी पैसे दिए बिना खाना ले गई। सैम टेंशन में आ जाता है कि कहीं उसे सुआ पर शक ना हो जाए कि वो बोल क्यों नहीं रही। और तभी सुआ अपने आप एक लफ्ज बोलती है, पापा। बस उस एक वर्ड ने सैम की दुनिया रोशन कर दी। लेकिन सैम को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उसके घर पर क्या होने वाला है, क्योंकि किम को सब सच पता चल चुका होता है। जब सैम ने उसे लास्ट टाइम घर से बाहर निकाला था, तब किम छुपकर उसकी डायरी ले गई थी और उस डायरी ने सारी सच्चाई खोल दी। अब गुस्से में किम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने वाली होती है, लेकिन दादी उसे रोक लेती है और फिर एक ऐसी सच्चाई बताती है जो सब कुछ बदल देती है। वो बताती है कि सुआ असल में सैम की बेटी नहीं, बल्कि उसकी बहन की बेटी है, उसकी नीस। सैम की बहन की शादी एक नाइटमेयर थी। उसका हस्बैंड अब्यूसिव था, शराबी, गैम्बलर। उसने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया और फिर एक एक्सीडेंट में सैम की बहन की डेथ हो गई और सुआ के असली बाप ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो तो इंश्योरेंस के पैसे लेकर भी भाग गया, सिर्फ अपने गैम्बल के लिए। तब सैम ने एक डिसीजन लिया कि वो कभी शादी नहीं करेगा और सुआ को अपनी बेटी बनाकर पालेगा। उसने कभी सुआ को महसूस नहीं होने दिया कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। वो उसके लिए फादर भी बना और मदर भी। ये सब सुनकर किम का दिल बदल जाता है। उसके अंदर सैम के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो उनका सीक्रेट प्रोटेक्ट करेगी।
थोड़ी देर बाद सैम सुआ को लेकर घर वापस आता है, लेकिन वहाँ एक और प्रॉब्लम उनका वेट कर रही होती है। दादी बताती है कि उन्होंने टाउन मीटिंग में मेयर से प्रॉमिस कर दिया है कि सुआ कल से स्कूल जाएगी, क्योंकि गांव वालों को शक होने लगा था कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रही। अब सिचुएशन रिस्की हो जाती है, लेकिन किम जो स्कूल की टीचर है हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे सुआ फुल मेकअप के साथ स्कूल जाती है ताकि उसका ज़ॉम्बी लुक हाइड हो जाए, लेकिन बच्चे उसका मजाक बनाते हैं कि उसने पेंट जैसा मेकअप किया हुआ है। फिर पीई क्लास में एक एक्सीडेंट होता है, बास्केटबॉल सीधा उसके फेस पर लगता है और उसका जॉ हिल जाता है। सिचुएशन डेंजरस हो सकती थी, लेकिन सैम और बाकी सब स्मार्टली हैंडल कर लेते हैं। बच्चों को गिफ्ट्स देकर उनका अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं और धीरे धीरे वही बच्चे सुआ के दोस्त बन जाते हैं। एंड में सुआ विंडो से उन्हें हाथ हिलाकर बाय करती है और वो भी स्लोली हाथ उठाकर रिप्लाई करती है और सब सरप्राइज हो जाते हैं कि वो कनेक्ट कर रही है। उसने अपने फर्स्ट डे पर ही फ्रेंड्स बना लिए। उस शाम सैम और किम डिनर पर जाते हैं। काफी टाइम बाद सैम खुश महसूस कर रहा होता है। उसे लगता है कि सब ठीक हो रहा है और शायद उसकी लाइफ दोबारा नॉर्मल हो सकती है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। घर पर दादी और सुआ अकेले होते हैं और तभी दरवाजे पर नॉक होता है और जो अंदर आता है वो है सुआ का रियल फादर, वही आदमी जो कभी उसे छोड़कर चला गया था। दादी उसे देखकर गुस्से से भर जाती है, लेकिन वो एक वीडियो दिखाता है अम्यूजमेंट पार्क की, जो अब वायरल हो चुकी होती है। लोगों को शक हो चुका है कि सुआ एक ज़ॉम्बी है जिसे मेकअप से हाइड किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने उस पर 1 करोड़ का रिवॉर्ड भी रख दिया है, क्योंकि वो एक रेयर केस है, एक ऐसी ज़ॉम्बी जो कंट्रोल में है और शायद क्योर की भी हो सकती है। और इसीलिए उसका रियल फादर वापस आया है, प्यार के लिए नहीं, पैसे के लिए। वो कहता है कि उसने अपने सारे पैसे गैम्बल में उड़ा दिए और अब वो ये रिवॉर्ड लेने के लिए कुछ भी करेगा। दादी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अब गेम और डेंजरस हो चुका है। एक तरफ फैमिली का प्यार और दूसरी तरफ ग्रीड, और बीच में एक छोटी सी लड़की जो अभी भी अपनी इंसानियत के लिए लड़ रही है। वो आदमी यानी सुआ का रियल फादर अब अपनी असली नीयत दिखा देता है। वो कहता है कि वो सुआ को गवर्नमेंट के हवाले करेगा और रिवॉर्ड का पैसा लेकर थोड़ा हिस्सा उन्हें भी दे देगा। लेकिन सैम के लिए सुआ कोई रिवॉर्ड नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। वो जबरदस्ती सुआ को गाड़ी में लेकर भाग जाता है और जब तक सैम को फोन पर पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन सैम हार मानता ही नहीं। वो शॉर्टकट लेता है अपनी जान दांव पर लगाकर और लास्ट मोमेंट पर उस गाड़ी के सामने आकर उसे रोक देता है। जब वो पीछे जाकर देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। सुआ को एक जानवर की तरह बंद कर रखा होता है और उस आदमी को कोई रिग्रेट नहीं होता। वो उल्टा सैम पर ही अटैक कर देता है। और तब सबसे क्रिटिकल मोमेंट आता है। सुआ ये सब देख रही होती है, अपने पापा को हर्ट होते हुए, और उसका कंट्रोल टूट जाता है। महीनों की ट्रेनिंग 1 सेकंड में ब्रेक हो जाती है और वो जंप करके अपने रियल फादर की गर्दन पर काट लेती है। वो आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है और सैम मजबूर होकर उसे ख़त्म कर देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद सैम सुआ को लेकर घर वापस आता है। दादी उसे देखकर खुश होती हैं, लेकिन अब सिचुएशन और डेंजरस हो चुकी है, क्योंकि वीडियो वायरल हो चुकी है और गवर्नमेंट को पता चल गया है कि उनके पास एक ज़ॉम्बी हिडन है। अब यहाँ रुकना इम्पॉसिबल है। सैम डिसाइड करता है कि वो सुआ को लेकर गांव छोड़ देगा और कहीं छुप जाएगा। तीनों रात भर पैकिंग करते हैं। दादी भी साथ चलने की जिद करती हैं, लेकिन सैम उन्हें बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो एक फेक लेटर लिखकर दादी को किम और डोंगबी के पास भेज देता है और खुद सुआ को लेकर आइलैंड की तरफ निकल जाता है। रास्ते में दादी को आर्मी की गाड़ियां नजर आती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि सैम ने उन्हें जानबूझकर दूर भेजा ताकि आर्मी उन्हें हार्म ना करे। वो तुरंत वापस घर की तरफ भागती हैं, लेकिन तब तक आर्मी घर को तबाह कर चुकी होती है। डोंगबी बताता है कि सैम और सुआ रिवर साइड गए हैं बोट लेकर आइलैंड जाने के लिए। उधर सैम फिशिंग शेड में बोट रेडी कर रहा होता है, लेकिन आर्मी उसे चारों तरफ से घेर लेती है, जमीन से भी और समुंदर से भी। अब कोई रास्ता नहीं बचता। सैम लास्ट ट्राई करता है आर्मी कमांडर से डील करने की कि वो सुआ को कुछ ना करे, वो खुद जेल में रह लेगा, लेकिन आर्मी रूथलेस होती है। वो शेड तोड़ना शुरू कर देते हैं। अंदर सैम समझ जाता है कि वो फाइट नहीं जीत सकता, लेकिन एक चीज़ वो डिसाइड कर लेता है, मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो सुआ से कहता है कि वो उसे काट ले ताकि वो भी ज़ॉम्बी बन जाए और दोनों हमेशा साथ रहें। सुआ उसकी आंखों में देखती है जैसे सब समझ रही हो, और फिर वो अपने ही पापा को काट लेती है। उसी वक्त आर्मी दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाती है और सैम को शूट कर देती है। सैम जमीन पर गिर जाता है, दर्द में टूटकर अपनी बेटी के सामने। और उस मोमेंट में कुछ ऐसा होता है जो किसी ने कभी नहीं देखा। सुआ रोने लगती है और चीखकर कहती है पापा। आर्मी के सोल्जर्स भी शॉक हो जाते हैं। कमांडर तुरंत फायरिंग रोक देता है, क्योंकि उसने कभी किसी ज़ॉम्बी को ऐसे इमोशंस के साथ बिहेव करते नहीं देखा। उसके सामने एक ज़ॉम्बी नहीं, एक बेटी खड़ी होती है जो अपने बाप के लिए रो रही है। 3 महीने बाद सुआ आंखें खुलती है और अब वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो चुकी होती है। एंटीडोट फाइनली बन चुका होता है और वो क्योर हो गई होती है। लेकिन जैसे ही वो होश में आती है, उसका पहला सवाल होता है पापा कहाँ हैं।
तब उसे बताया जाता है कि उस दिन सैम मरा नहीं था, वो अब तक कोमा में है और डॉक्टर्स को नहीं पता कि वो कब उठेगा या उठेगा भी या नहीं। लेकिन साइंटिस्ट को उससे कुछ और मिला, कुछ बहुत बड़ा। सैम के ब्लड में एक रेयर एंटीबॉडी मिली जो ज़ॉम्बी वायरस के अगेंस्ट फाइट कर रही थी और उसी से वैक्सीन बनाई गई। यानी सैम ने अपनी बेटी को सिर्फ इमोशनल नहीं, साइंटिफिकली भी बचा लिया। जब वो सुआ को ट्रेन कर रहा था तब छोटे छोटे बाइट्स और स्क्रैचेस से उसके बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज डेवलप कर ली थी और वो बन गया क्योर की। एंड में दादी सुआ को एक नोटबुक देती हैं जिसमें सैम ने उसकी हर प्रोग्रेस लिखी होती है, कैसे उसने दोबारा ब्लिंक करना सीखा, कैसे उसने बाइट कंट्रोल किया, कैसे उसने पहली बार पापा कहा। ये सब पढ़कर सुआ टूटकर रो पड़ती है और उस नोटबुक में एक लाइन लिखी होती है, चाहे सुआ कभी ठीक हो या ना हो, वो हमेशा मेरी बेटी रहेगी। टाइम पास होता है, सुआ अपनी दादी के साथ रहने लगती है, एक होप के साथ कि एक दिन उसका पापा वापस आएगा। और फिर एक दिन वो हॉस्पिटल जाकर सैम को वीडियो दिखाती है जिसमें वो स्कूल डांस कॉम्पिटिशन जीत चुकी होती है और अपनी जीत अपने पापा को डेडिकेट करती है। और तब महीनों के बाद सैम की उंगली हल्की सी हिलती है, एक छोटा सा मूवमेंट लेकिन एक बड़ी उम्मीद। ये साइन था कि वो वापस आएगा और उनकी फैमिली फिर से कंप्लीट होगी। और इसी होपफुल और इमोशनल एंडिंग के साथ ये ज़ॉम्बी स्टोरी एक ब्यूटीफुल फादर डॉटर लव स्टोरी बनकर खत्म होती है। Reviews and ratings: IMDb 6.7 by 10, Letterboxd 3.3 by 5. Google users 85% like this film. Overall, the film gets decent to strong audience appreciation, especially for its emotional storytelling rather than horror. Critics and audience review summary. Thap Opar. What people loved. 1. Emotional father-daughter story. मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इसका हार्ट टचिंग रिलेशनशिप। ये टिपिकल ज़ॉम्बी मूवी नहीं बल्कि फैमिली लव एंड सैक्रिफाइस स्टोरी है। बहुत लोगों ने कहा इट्स नॉट अ ज़ॉम्बी स्टोरी, इट्स अ फादर डॉटर स्टोरी। 2. परफेक्ट मिक्स ऑफ कॉमेडी प्लस इमोशंस। स्टार्ट लाइट और फनी होता है, धीरे धीरे इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है। ऑडियंस ने बोला लाफ्ड एंड क्राइड एट द सेम टाइम, वार्म, फनी एंड हार्ट ब्रेकिंग। 3. स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज। जो जंगसुक फादर रोल को स्पेशली प्रेज मिला। डॉटर का रोल भी इनोसेंट और एक्सप्रेसिव था। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, ग्रैंडमदर, फ्रेंड्स, इवन कैट एडेड चार्म। 4. यूनिक कॉन्सेप्ट। ज़ॉम्बी को ट्रेन करना कॉन्सेप्ट फ्रेश और क्रिएटिव लगा। इमोशनल प्लस साइंस फाई प्लस कॉमेडी का रेयर कॉम्बिनेशन। टप नीचे व्हाट सम पीपल डिडंट लाइक। 1. नॉट अ हार्डकोर ज़ॉम्बी फिल्म। अगर कोई एक्सपेक्ट करे ट्रेन टू बुसान जैसा इंटेंस हॉरर तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। ये मूवी सॉफ्ट इमोशनल ज़ॉम्बी स्टोरी है। 2. टोन शिफ्ट्स। कॉमेडी से सडनली इमोशनल शिफ्ट कुछ लोगों को ऑड या फोर्स्ड लगा। 3. पेसिंग इश्यूज। फर्स्ट हाफ फास्ट, सेकंड हाफ थोड़ा अनइवन फील होता है। ठप क्रिटिक्स ओपिनियंस। कुछ क्रिटिक्स ने इसे हार्टफेल्ट एंड टचिंग बोला, कुछ ने क्रिटिसाइज किया फॉर बीइंग टू सेंटिमेंटल, नॉट स्कैरी इनफ। बेसिकली या तो आप इस फिल्म से डीपली कनेक्ट करोगे या फिर आपको ये थोड़ी चीजी लगेगी। अगर आप एक्शन प्लस हॉरर एक्सपेक्ट कर रहे हो मे बी स्किप्ड, लेकिन अगर आपको इमोशनल, यूनिक और हार्ट टचिंग स्टोरी चाहिए तो मस्ट वॉच। ये मूवी ज़ॉम्बीज के बारे में नहीं बल्कि उस प्यार के बारे में है जो इंसान को इंसान बनाता है, चाहे वो ज़ॉम्बी ही क्यों ना हो। तो ये थी स्टोरी एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड की, लेकिन इमोशंस प्योर ह्यूमन थे, जहाँ एक बाप ने प्रूव कर दिया कि लव सिर्फ फील नहीं होता, कभी कभी वो क्योर भी बन जाता है। सैम ने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं बचाया बल्कि पूरी दुनिया के लिए होप बन गया। और शायद इसीलिए कहते हैं रियल हीरोज कभी केप नहीं पहनते, वो बस सैक्रिफाइस करते हैं। अगर आपको ये इमोशनल जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलती है ऐसी स्टोरीज जो सिर्फ एक्सप्लेन नहीं होती, फील होती है।